उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राज्य मुख्यालय का किया उद्घाटन करने पहुंचे एमएलसी अलीगढ़ श्री ऋषि पाल सिंह जी और उपस्थित रहे राज्य सचिव डॉक्टर मनोज सिंधी जी और हिमांशु जी और तमाम राज्य संगठन आयुक्त एवं सहायक संगठन आयुक्त लखनऊ मुख्यालय पर उपस्थित रहे। सभी ने स्कार्फ पहनाकर माननीय मुख्य अतिथि ऋषिपाल सिंह एमएलसी जी का स्वागत किया। माननीय ऋषिपाल सिंह जी ने फीता काटकर राज्य मुख्यालय हिंदुस्तान स्काउट गाइड का उद्घाटन किया है। यह मुख्यालय काकोरी चौक के समीप खोला गया है, जिस पर आने वाले समय में हिंदुस्तान स्काउट गाइड का सभी पत्राचार किया जाएगा। वह तमाम हिंदुस्तान स्काउट गाइड से पत्राचार संबंधी चली आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। माननीय डॉक्टर मनोज सिंधी राज्य सचिव द्वारा बताया गया कि हर समय हम लोग सेवा करते आए हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। माननीय मुख्य अतिथि एमएलसी श्री ऋषिपाल सिंह जी ने भी हिंदुस्तान स्काउट गाइड को ग्रांट दिलाने के लिए राज्य परिषद में आवाज़ उठाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि आने वाले विधानसभा परिषद की सत्र में हिंदुस्तान स्काउट गाइड को ग्रांट दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से वार्ता की जाएगी और संसद विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। आइए सुनते हैं माननीय एमएलसी महोदय को। उस उदाहरण को भी हमें हमेशा अपने मस्तिष्क में धारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि जो ये संस्था है ये देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए है। आपातकाल और विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष के समय में, क्योंकि ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी शिक्षा की सदी है, 21वीं सदी शक्ति को प्रदर्शित करने की सदी है। 21वीं सदी भारत की सदी तो है ही है, लेकिन इसको एक सदी ये भी रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी ही दुनिया के विश्व युद्ध की सदी है और दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि एक चरम है, एक डेवलपमेंट का एक आखिरी पायदान है। जो आखिरी पायदान पर आज सब लोग खड़े हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं। जब ऐसी परिस्थितियाँ जब आएंगी तो जो स्वयंसेवी संस्था हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ, इनकी आवश्यकता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इन सभी संस्थाओं को धीरे धीरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके साथ मिल करके काम करना चाहिए, उनकी प्रामाणिकता बनी रहे इसकी भी चिंता करनी चाहिए, वो निरंतर आगे बढ़ते रहे इसकी भी चिंता करनी चाहिए। दुनिया के अंदर एक छोटा सा देश इसराइल है, वहाँ का हर व्यक्ति 1 करोड़ से भी कम आबादी का देश, दुनिया के आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी ऐसे देशों से घिरा है, किसी से डरता नहीं। उसका प्रमुख है वहाँ कोई व्यक्ति नहीं, वहाँ हर व्यक्ति सैनिक है, हर व्यक्ति वहाँ सैनिक है। परिवार के काम भी करने, उद्योग भी चलाने, तो भी उसको सेना की ट्रेनिंग लेनी ही होगी। वहाँ की बहुत बड़ी संख्या हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश, बड़े समूह के देश उसके सामने बौने पड़ जाते हैं। वो युद्ध में किसी से डरता नहीं, तो वहाँ का व्यक्ति को भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए भारतवर्ष के अंदर भी आज समय की आवश्यकता है कि जितने स्वयंसेवी संस्था हैं, जितने एनजीओ हैं, जितने स्काउट के क्षेत्र हैं, उन सबको और मजबूत और शक्तिशाली किया जाए, उनको आगे लाया जाए। और इसी के साथ मैं आप सबका ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ पूरी टीम को, मनोज जी की पूरी टीम को, और प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के कमिश्नर हैं, वो नहीं आए हैं, उनके बुलावे पर भी हम लोग आए। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। सर, एक तो हमारा